सबके मन में एक ही सवाल, आखिर क्यों जॉन सीना ने कर लिया हील टर्न। WWE एलिमिनेशन चेंबर का सबसे शॉकिंग मूवमेंट जिसे कोई भी फैन भूल नहीं सकता। WWE के सबसे बड़े हीरो ने अपने फैंस को धोखा दे दिया और द रॉक के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन सवाल उठता है, जॉन सीना ने आखिर ऐसा क्यों किया और अब रेसलमेनिया 41 में क्या धमाका होने वाला है। चलिए जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। सालों से फैन जॉन सीना के हील टर्न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ये हुआ तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी ऐसा एलिमिनेशन चेंबर में होगा। और सच कहूँ तो मुझे ये बहुत पसंद आया। जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर अभी तक कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन इस एक मूव ने सब कुछ बदल दिया। रेसलमेनिया 41 को एक बड़े ट्विस्ट की जरूरत थी, क्योंकि रेसलमेनिया 41 की हाइप डाउन होती जा रही थी। रेसलमेनिया 41 के लिए अब तक जितने भी मैच डिक्लेयर किए गए थे वो सब इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के लिए एक बड़े ट्विस्ट की जरूरत थी, क्योंकि रेसलमेनिया 41 को रेसलमेनिया 40 से बड़ा बनाना था और सब में ज्यादा बढ़िया बनाना था। तो यहाँ पर रेसलमेनिया 41 की हाइप बढ़ाने के लिए ये सब किया गया। और इसके अलावा द रॉक का रिटर्न और स्मैकडाउन पर दिए गए कंफ्यूजिंग प्रोमो के बाद फैंस बहुत ज्यादा नाराज थे। WWE को कुछ अलग करना था और तभी जॉन सीना का शॉकिंग हील टर्न हुआ। जॉन सीना जो हमेशा WWE के सबसे बड़े हीरो रहे हैं, अब द रॉक के साथ आ गए हैं। ये सिर्फ एक लेजेंड का आखिरी मैच नहीं है, बल्कि ये WWE के पूरे माहौल को बदलने वाला मूवमेंट है। अब रेसलमेनिया 41 एक मस्ट वॉच इवेंट बन गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जॉन सीना जो हमेशा नेवर गिव अप कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में इस बार WWE को उनकी जरूरत नहीं थी। पहले WWE का फेस सिर्फ जॉन सीना थे, लेकिन अब कोडी रोड्स WWE के नए फेवरेट बन चुके हैं। कोडी वही कर रहे हैं जो सीना सालों तक करते आ रहे थे, अरीना को भरना, मर्चेंडाइज सेल करना और फैंस का दिल जीतना। इसके अलावा ये सीना का फेयरवेल रन है। वह अब अपना गुड गाय इमेज सुधारने के लिए यहाँ नहीं आए हैं और ना ही वह नेवर गिव अप वाले टी शर्ट बेचने के लिए आए हैं। वह सिर्फ आखिरी बार WWE में धमाल मचाने के लिए आए हैं और इसके लिए उन्होंने कोडी रोड्स को धोखा देने और द रॉक के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। और सच कहें तो द रॉक के लिए भी सीना को चूज करना सही डिसीजन था। पिछले कुछ सालों से सीना वैसे भी कमजोर लग रहे थे। वह रोमन रेंस, ऑस्टिन थ्योरी और सोलो सिकोआ से हार चुके थे। वह सिर्फ एक ऐसे स्टार बन गए थे जो आते थे, यंग टैलेंट को पुश देते थे और चले जाते थे। लेकिन ये वह जॉन सीना नहीं लग रहे थे जिसे हम जानते थे। अब द रॉक ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है, तो ये सीना के लिए भी एक मौका है अपना प्राइड वापस पाने का। ये सिर्फ द रॉक के साथ टीम अप नहीं था, ये सीना को खुद को बचाने की आखिरी कोशिश थी। स्टोरी की नजर से देखे तो सीना का ये कदम पूरी तरह से लॉजिकल है। अगर WWE चाहती है कि सीना आखिरी बार चैंपियन बने तो पहले उन्हें खतरनाक दिखाना होगा। अभी तक कोई भी यह नहीं मानता था कि सीना टाइटल जीत सकते हैं, लेकिन अब यह हील टर्न सीना को दोबारा टॉप प्लेयर बना देगा। अब बड़ा सवाल यह है, रेसलमेनिया 41 में क्या होगा। मुझे लगता है WWE यहाँ कोडी रोड्स और रोमन रेंस को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे द रॉक और जॉन सीना के खिलाफ टीम अप बना सकें। सोचिए, WWE की हिस्ट्री में दो सबसे बड़े बेबी फेस कोडी रोड्स और रोमन रेंस अपने सबसे बड़े दुश्मनों द रॉक और सीना से लड़ने के लिए एक साथ हो गए हैं। यह सिर्फ मैच नहीं है, ये WWE के सबसे बड़ी स्टोरी बनने वाली है। तो यहाँ पर यह सब तो हमें रोमन रेंस के आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है रोमन रेंस का भी इसके अंदर रोल हो सकता है। मुझे लगता है यहीं से रोमन वर्सेस रॉक की स्टोरी शुरू हो जाएगी रेसलमेनिया 42 के लिए, और वहाँ पर भी जाकर हमें कुछ बड़ा मैच देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं। जो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि जॉन सीना चैंपियन बनने वाले हैं। और ये वाला जो मैच है वो रेसलमेनिया की नाइट 2 पर मेन इवेंट भी करने वाला है। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये सीना की लास्ट स्टोरी लाइन होगी। अगर जॉन सीना चैंपियन बन जाते हैं और वो कह देते हैं कि ये मेरा लास्ट रन नहीं है, अगर WWE इस पर काम करती है तो यह सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट बन जाएगा। जॉन सीना और भी लंबे टाइम तक WWE में रह सकते हैं। तो मुझे लगता है जॉन सीना का हील टर्न सब कुछ बदल कर रख सकता है। यहाँ पर जॉन सीना आपको लंबे टाइम तक भी दिख सकते हैं WWE में वापस। और इसके अलावा यहाँ पर हमें रोमन रेंस का भी रोल देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।